नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब से रूबरू हूँ। ये देखिए, ये जो सीज़न चल रहा है सावन का, श्रावण, हिंदी के त्योहार में इसे श्रावणी कहा जाता है, श्रावण कहा जाता है। ये पूरा सीज़न ही त्योहारों का सीज़न है। अभी कल बकरीद गुजरी, परसों, और कल फ्रेंडशिप डे था। अब फ्रेंडशिप डे तो कृत्रिम है, ठीक है, लेकिन त्योहार तो त्योहार है। और अब नाग पंचमी थी अभी कुछ दिन पहले। तो इस तरीके से पूरा जुलाई अगस्त ये सब त्योहारों में ही गुजरता है। अब ये बात अलग है कि कोरोना के कारण हम बाजार नहीं जा सकते, हम लोग बहुत धूम धड़ाका नहीं कर सकते। ईद भी बड़ी उससे गुजर रही है, शाकाहारी ईद भी होती है, सेवई खाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप डे भी हम मना रहे हैं, वही बैंड ना, फ्रेंडशिप बैंड ना बांध कर ऑनलाइन बातें करके एक दूसरे का हाल चाल, एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे की अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करते हुए। तो किसी भी तरीके से त्योहार तो हम सब मना ही रहे हैं। तो अब जब त्योहार मना रहे हैं तो मुझे एक शेर याद आ रहा है जो राखी पर कहा गया है। आज है रक्षाबंधन, राखियां लेके सिलोनों की बरहमन निकले, तार बारिश का टूटे तो कोई साथ कोई पल निकले। अब इसमें बरहमन कहा गया है शब्द, ये शेर किसका है ये तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन एक शेर मुझे आ रहा है याद, मुनव्वर राणा साहब का। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मुनव्वर राणा साहब, आपको मैं बता दूं कि बहन तो है, राखियां भी बाजार में बहुत हैं, लेकिन भाई नहीं है। अब देखिए, ये नियति ही है। मुनव्वर राणा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा, ऐसे लोगों के लिए नहीं कहा जिनका कोई भाई सगा नहीं, कोई बहन सगी नहीं। हम या नीलाभ साहब, हम दोनों इकलौते इकलौते हैं अपनी अपनी माताओं के। अब बताइए, अब हम लोग ठीक है, बाजार की रौनकें देखकर खुश हो जाते हैं, सुंदर सुंदर राखियां देखकर खुश हो जाते हैं, भाइयों के माथे पर तिलक और भाइयों के कलाइयों में राखियां देखकर झिलमिलाती खुशियां, इठलाती मुस्कुराहटें देख देख कर खुश हो जाते हैं। तो हम तो इन लोगों में से हैं। तो क्योंकि आज राखी का त्योहार है तो कुछ शेर और पढ़ दिए जाएं, क्या ख्याल है। ये मैं हूँ पक्की इलाहाबादी। तो इलाहाबाद, अकबर इलाहाबादी के भी कई शेर हैं मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो दिमाग से तैर रहा है वो शेर मुझे याद आ रहा है फिराक गोरखपुरी साहब का। अब फिराक गोरखपुरी जिस प्रकार से हमारे इलाहाबाद की शान है, भले ही वो गोरखपुर लगाना ना भूल रहे हों, क्योंकि उनकी पैदाइश गोरखपुर की ज़मीन पर हुई है। तो इस तरीके से हम भी हैं पक्के इलाहाबादी। हम भले ही दिल्ली की ज़मीन में सालों से रह रहे हों, 10 साल हो जाएंगे पूरे, 2021 में 10 साल पूरे हो जाएंगे दिल्ली में रहते। तो भाई नज़र करती हूँ मैं आप सभी दोस्तों के फिराक गोरखपुरी साहब का कुछ कहा हुआ। बहुत सुंदर सा उन्होंने कहा है, देखिए राखी पर। जिंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए, जिंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए, भाई के हाथ पे एक बहन ने राखी बांधी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन पे हल्की हल्की। बिजली की तरह लचक रहे हैं लच्छे, क्योंकि भाई के हाथों में चमकती एक राखी बहन ने बांधी। आहा, क्या बात है। फिराक साहब इसीलिए फिराक साहब है, वो हर मामलों में बड़ा बेमिसाल कह जाते हैं। अच्छा, जब शेरों की बात चली है तो मुझे एक शायर निश्चित रूप से कोट करना चाहिए, और उनका नाम है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी की सबसे खास बात यह है कि ऐसा कोई हिंदुस्तानी त्योहार नहीं है जिस पर उन्होंने न लिखा हो, जितनों को वो जानते रहे हों, जो मतलब मेजर त्योहार होते हैं, है ना। अभी ये नहीं, क्योंकि यहाँ ना लोग जबान पकड़ के बैठ जाते हैं, तो इसलिए, नहीं तो फिर वो कहें फलानी एकादशी को तो उन्होंने कोई शेर नहीं लिखा, और आप कह रही हैं कि सारे त्योहारों पे लिखा है ना। अब वो कहें कि फलाने
जो है कि मुहर्रम चेहल्लुम पर देखिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, मुहर्रम पे तो लिखा है, चेहल्लुम पर नहीं लिखा है, या वाहे गुरु की फलानी शहादत पर कुछ नहीं लिखा है। तो ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जो मेजर त्योहार हैं, होली, दिवाली, राखी, ईद, बकरीद, इनका ये जो है दीपोत्सव जो ये मनाते हैं बहुत शानदार गुरु साहब के उसमें जन्मोत्सव पर, या फिर ईस्टर, या फिर आपका हो गया जीसस क्राइस्ट का जन्म। तो इस तरह के जो मेजर मेजर त्योहार हैं इस पर नज़ीर अकबराबादी ने हमेशा कुछ ना कुछ कहा है। और तो और उन्होंने राम और कृष्ण पर भी स्पेसिफिक शायरी लिखी हुई है, मैं कभी उन्हें भी सुनाऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ आपको राखी पर सुनाने, जो उन्होंने कहा है और बहुत सा कहा है, 2 4 5 अच्छे शेर मैं उसमें से सुना देती हूँ जो कि मुझे याद है। गौर फरमाइएगा। अदा से हाथ उठते हैं गुले राखी जो हिलते हैं, अदा से हाथ उठते हैं गुले राखी जो हिलते हैं, कलेजे देखने वालों के क्या क्या आह छिलते हैं, फिरे हैं राखियां बांधे जो हरदम हुस्न के तारे, जो उनकी राखियों को देख ऐ जां चाव के मारे, फिरे हैं राखियां बांधे जो हरदम हुस्न के तारे, तो उनकी राखियों को देख ऐ जां चाव के मारे, चली आती हैं अब तो हर कहीं बाजार की राखी, सुनहरी, सब्ज, रेशम, जर्द और गुलनार की राखी, चली आती है अब तो हर कहीं बाजार की राखी, सुनहरी, सब्ज, रेशम, दर्द और गुलनार की राखी। आहा, क्या बात है, नज़ीर अकबराबादी ने तो क्या शानदार बात कही है। वाकई मुझे बहुत सुंदर लग रहा है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह के लोग होते हैं जो साहित्य को जोड़ने का सबब समझते हैं, तोड़ने का नहीं कि हम गिरोहबंदी कर रहे हैं, तुम हमारा गाओ मैं तुम्हारा गाऊं, तुम हमार किताब पे बोलो हम तोहार किताब पे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये वो शायर हैं, ये वो साहित्यकार हैं, असली साहित्यकार हैं, जो साहित्य की सही परिभाषा अमल में लाते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम तो नदीर हैं, हम नज़ीर पेश करते हैं, एक्चुअली दे रिप्रेजेंट नज़ीर, वो नज़ीर पेश करने वाले खास लोग होते हैं, बेमिसाल लोग होते हैं, नायाब लोग होते हैं वो। तो इस तरह से इन्होंने ना ये दिखाने की कोशिश की है कि आप किसी भी मजहब में पैदा हुए हों, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप कहीं भी माथा टेकते हों, आप कहीं भी गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाते हों, लेकिन आप त्योहार मनाते हैं सबके साथ। त्योहार सामाजिकता का प्रतीक है, सामाजिकताएं निभाने का, एक दूसरे से नजदीक आने का। मतलब कोरोना के टाइम पे इसे कहा जाए, इसका ये मतलब नहीं फिर अभी आप कहें कि कोरोना में नजदीक जाने की बात कह रही हैं, है ना। मतलब दिलों की दूरियों को घटाने का, एक दूसरे को अपनाने का, एक दूसरे के दुखों को दूर करने की वजह बनने का, एक दूसरों की खुशियों में शामिल होने का, एक दूसरों की खुशियों को बढ़ाने का सबब होता है त्योहार, कि हम मिठाइयाँ लेकर, मीठा लेकर, मिठास लेके दिलों में एक दूसरे के पास जाते हैं। अरे आप 4 बताशे लेकर, आप एक भेली गुड़ लेकर भी पहुंच जाएं तो भी त्योहार मन जाते हैं, अगर दिलों में मोहब्बत हो तो, है ना। अब मुंह फुलाए बैठे हैं कि फलाने का त्योहार है हम क्यों मनाएं, ऐसा नहीं है। नज़ीर अकबराबादी साहब का ये जो सुंदर पंक्तियां हैं, ये इस बात की पेशकश है, ये इस बात का सबूत है कि हम हर त्योहार में एक हैं। और देखिए यही साहित्य का असली मकसद भी होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई। एक शायर और हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा अकबर, उन्होंने भी बड़े प्यार से राखी को याद किया है। बहनों की मोहब्बत की है अजमत की अलामत, राखी का है त्योहार मोहब्बत की अलामत। देखिए ये राखी का त्योहार वो सीधे मोहब्बत की अलामत कह रहे हैं। फिर से देखिए, बहनों की मोहब्बत की है अजमत की अलामत, कि राखी का है त्योहार मोहब्बत की अलामत। आहा, बहुत खूब। तो काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी चीज़ों को मैंने याद करने की कोशिश की, समेटने की कोशिश की।
लेकिन एक चीज अभी भी रह गई है, और वो चीज है ये कि आज है संस्कृत दिवस भी, है ना। आज संस्कृतज्ञ, हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान क्या, भारत देश हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे संस्कृत हमारी बहुत मौलिक भाषा है, मूलभूत भाषा है, सभी भाषाओं की नानी है दरअसल। तो नानी को याद करते हैं, छठी का दूध नहीं, नानी को याद करते हैं। दूध तो पिलाया था नाग पंचमी को नागों को। तो आज संस्कृत दिवस पर एक संस्कृत का श्लोक भी हो जाए, जो श्रावणी के इसी त्योहार पर ही राजा बलि से कहा गया है। देखिए ये श्लोक देखिए। श्लोक कुछ यूं है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचलम। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचलम। इस तरह आप सभी को आज रक्षाबंधन की, कल बीते हुए फ्रेंडशिप डे की, उसके पहले बकरीद की, उसके पहले नाग पंचमी की, पूरे सावन भादों मौसमों की, सब मौसमों की खूब खूब बधाइयाँ। साहित्य हम सबको एक दूसरे से जोड़े रहे, साहित्य ही मेरा कुनबा है, यही मेरे भाई हैं, यही मेरे बहन है, यही मेरे माई हैं, यहाँ मेरे बाप हैं, नामवर सर थे बाप ही की जगह बिल्कुल। तो इस तरह यही मेरा साहित्यिक परिवार है, और इस साहित्यिक परिवार में जितने वीराने हम हैं, इतने वीराने नीलाभ थे, हम दोनों मिलकर साहित्य की दुनिया में आप लोगों के साथ हैं। तो सबको ये त्योहार मेरी ओर से बहुत 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 मुबारक, खुश आमदीद।